आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, मैं अरविंद श्रीवास्तव। दोस्तों, पूर्वांचल की मिट्टी में भोजपुरी न बोली जाए ऐसा संभव नहीं। अमेज नाउ की टीम लगातार गोरखपुर महानगर को, अपने दर्शकों को अपने कार्यक्रम के जरिए कुछ नया और कुछ ट्रेडिशनल दिखाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में आज से हम अपने क्षेत्रीय भाषा में एक नया साप्ताहिक कार्यक्रम बीतल हफ्ता लेकर आ रहे हैं, जो आपके आसपास की सत्य घटनाओं पर आधारित होगा। तो रउआ लॉगिन हमार साप्ताहिक कार्यक्रम बीतल हफ्ता देखी और आनंद उठाई। प्रणाम। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, बीतल हफ्ता के नए अंक के साथ मैं सोनी निगम। बीतल हफ्ता में पहले मुख्य घटना। मुख्यमंत्री का आर्थिक सलाहकार कैले मैराथन बैठकी। पूर्वांचल के सतत विकास खातिर तैयार भइल रोड मैप। दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री पुष्पदंत जैन की ओर से गोरखपुर जिला में लसड़ी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिहल गई गोदी। कैंसर पीड़ितन का बेहतर इलाज अब गोरखेपुर में संभव। गोरखपुर महानगर में पहले ही बरसात के भेंट चढ़ गई नया बनल पानी का टंकी। सरैया चीनी मिल के समस्या के हल नहीं निकलने पर सपा नेता चौरी चौरा तहसील प्रशासन के देहले 7 दिन के अल्टीमेटम। और भारी जनसैलाब के पीछे पूर्व सांसद शरद त्रिपाठी के दिहल गई अंतिम विदाई। अब बीतल हफ्ता विस्तार। गोरखपुर में मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार डॉक्टर केवी राजू दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कमेटी हॉल में कुलपति और शिक्षकन के साथ एगो बैठकी कैले। भिन्न 9 बजे से संझा 5 बजे ले चले वाली मैराथन बैठकी में अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार पर प्रकाशित होने वाली पुस्तकन के सेक्टर बेसिस पर समीक्षा की गई। इस दौरान सज्जो सेक्टर कोऑर्डिनेटर्स 10 मिनट के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कई के आपन प्रस्तुति दिहले, जेह पर आर्थिक सलाहकार ओके और बेहतर कैले के दिशा में आपन सुझाव दिहले। बैठकी में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह, संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर नंदिता सिंह और ढेर शिक्षक मौजूद रहे। हम लोग ने जो रिकमेंडेशन दिया था उस पर एक रिपोर्ट बन रही है, एक बुक फॉर्म में बन रही है जो गवर्नमेंट को जाएगी और गवर्नमेंट पे कहने को। एक तरफ जहां सरकार लोगिन के कोरोना काल में घर में रहने का सलाह दे रहल हवे, वहीं दूसर का और विद्यार्थियों के परीक्षा करावे का बात कइल जा रहल बा। पिछला साल कोरोना वायरस के पहलका लहर के चलते सज्जो विश्वविद्यालय में छात्र छात्रा का प्रवेश बहुत देरी से भैल रहे, जेकरे नाते अब तक ले कौनो विषय का कोर्स पूरा नहीं हो पवले रहे कि फिरो कोरोना का दूसर का लहर आ गई, जवन कई लोगिन के जिंदगी छीन लेहलस और कई को विद्यार्थियों के पढ़ाइयों का नुकसान भइल, जेकरे नाते विद्यार्थी परीक्षा देवे में असमर्थ भइल हुए और सज्जो विद्यार्थियों के वैक्सीनो नहीं लगल, जेकरे नाते उनके परीक्षा करावल जोखिम भरल हुई। अपन मांग के लेके आज टाउन हॉल स्थित गांधी प्रतिमा के नीचे गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र नेता मनोज ओझा के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन कैल गयी। साथ ही राष्ट्रपति के संदर्भित 5 सूत्री ज्ञापन जिलाधिकारी के सौंपल गयी। 3 तारीख से ही लगातार दबाव जिला प्रशासन और सरकार पर बनाया जा रहा है। छात्र हित का जो मुद्दा है, स्नातक के द्वितीय वर्ष के जो छात्रों को बिना शर्त अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाए या उनकी परीक्षा घर पे कराई जाए, और जो अंतिम वर्ष के छात्र हैं उनका भी यही है कि अगर उनकी परीक्षा बहुविकल्पी पे जो आधारित, जो सरकार जैसा आदेश दिए बहुविकल्पी पे जो परीक्षा कराई जा रही है उस पर आधारित ना करा जाए, पिछले की तरह कराया जाए परीक्षा, और या तो फिर उनकी परीक्षा होम एग्जामिनेशन मतलब घर पे परीक्षा कराई जाए। सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर बढ़हन बयान देत कहले हमें कि यूपी में सरकार केहू के हो चुनाव में सरकारी मशीनरी का सज्जो लोग गलत इस्तेमाल करेले। ओम प्रकाश राजभर दावा कैले कि 25-25 लाख में बिक रहा हमें जिला पंचायत सदस्य, जवन लोकतंत्र का हत्या हवे। ऐसने में चुनाव आयोग से मांग कैले कि MP MLA के तर्ज पर जनता जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव करे। वहाँ के कहले कि प्रदेश में पंचायत चुनाव हो रहा हवे। बाबा साहेब आम्बेडकर यह कहले रहले कि तुम रिश्वत दे के वोट खरीदो। अगर जो सुप्रीम कोर्ट के इस समय के जज से जांच करा दिहल जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। चुनाव आयोग से हमार मांग हवे कि लोकतंत्र के जीवित रखे के बाटे तो जिला पंचायत के अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव आम जनता से करवावे, जैसे MP और MLA के करावेले।
ना ही तो लोकतंत्र का धज्जियां उड़त रही। सरकार गुंडागर्दी करत रही। आज बीजेपी का सरकार कह रहा हवे, काल ही दूसर की सरकार करी। ये हमने के लगातार 1995 से देखत आ रहा हैं, जब से पंचायत एक्ट लागू भइल हो। जिला पंचायत जो सदस्य हैं उनकी बोली लग रही है। हम बलिया में बैठे हैं, चाहे गाजीपुर हो, बलिया हो, बनारस हो, मऊ हो, क्या किसी से छुपा है? कोरोना के तीसरका लहर से निपटे खातिर पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन पुरहर तैयार हवे। एकरे खातिर गोरखपुर रेलवे स्टेशन के वीआईपी गेट पर एगो ऐसने सैनिटाइजर मशीन लगावल गईल बाटे, जेमे कैमरा लागल हो। ई मशीन तब्बे काम करी जब रेल यात्री अपन टिकट मशीन में कैमरा के सामने करी है, तब कैमरा और टिकट के स्कैन करी। ओकरे बाद सैनिटाइजर मशीन चालू हो जाई और रेल यात्री अपन हाथ सैनिटाइज कर सके हैं। बिना टिकट स्कैन करवले ई मशीन काम नहीं करी। रेलवे के एह पहल से रेल यात्रियन में बहुते उत्साह हवे। बहुत बढ़िया किया है, उसके लिए थैंक यू। प्रदेश सरकार के निर्देश पर उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री पुष्पदंत जैन की ओर से गोरखपुर जिला के खोराबड़ थाना क्षेत्र में लहसड़ी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का कायाकल्प शुरू हो गई हो। दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री पुष्पदंत जैन खुदे पहुंच के वहां हो रहल कार्य का जायजा लिहले और वहां मौजूद जिम्मेवारन के जरूरी दिशा निर्देशों दिले। मीडिया से बतियावत दर्जा प्राप्त मंत्री व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष और वहां पर तैनात एएनएम मीरा देवी का कहना हो कि जर्जर पड़ल भवन से बहुते दिक्कत होत रहे, बाकी अब स्वास्थ्य भवन का मरम्मत हो जाई तो गांव वालन के बहुते राहत हो जाई। भारतीय जनता पार्टी से हम लोगों का एक हुआ था कि अपने जो भी जीर्ण शीर्ण स्थिति में जो सरकारी अस्पताल हैं तो जहाँ डॉक्टर बैठते हों तो उनको आप गोद ले करके वहाँ के अच्छी व्यवस्था बनाइए। उसी के तहत हमने मतलब जो है सर्वे करा के यहाँ का मतलब ये हुआ कि गांव में है और यहाँ की स्थिति बहुत ख़राब है, तो मैं खुद आया आके देखने के बाद और यहाँ की जो डॉक्टर हैं उन्होंने भी एक पत्र लिख के मेरे को भेजा था। तो देखने के बाद ये लगा मेरे को कि यहाँ सचमुच ज़रूरत है, तो फिर हमने काम 21 तारीख से यहाँ काम लगवा दिए हैं। शिक्षा मित्र और अनुदेशकन के जून महीना का मानदेय देवे और हर महीना मिले वाले आकस्मिक अवकाश के जरूरत के खत्म कैले के विरोध में उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ के पदाधिकारी बलिया जिलाधिकारी कार्यालय पर इकट्ठा होकर अपन मांग से जुड़ल ज्ञापन जिलाधिकारी के सौंपले। संघ के पदाधिकारियों का कहना हो कि शिक्षा मित्र और अनुदेशकन का सैलरी कम भइले के नाते बहुते दिक्कत का सामना करे के पड़त हो, जवन शिक्षा मित्रन बदे बहुते कष्टदायक हवे। एह नाते शासन स्तर से एक लागू करावे का कोशिश कैल जा रहा है। हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं कि शिक्षा मित्र शिक्षक और अनुदेशक शिक्षकों के संदर्भ में जून माह का जो वेतन है इन लोगों को नहीं दिया जाता है। इससे काफ़ी दिक्कतें आती हैं, सैलरी भी कम है और किसी को आप काम करवा कर 11 माह एक माह न दिया जाए तो ये काफ़ी बहुत कष्टदायक है। ये महिला शिक्षक संगठन ये पहला बार ये काम कर रही है कि शिक्षा मित्र और निदेशकों को 11 माह का वेतन दिया जाता है और वो पूर्ण वेतन दिया जाए। अब कैंसर से पीड़ित मरीजन के इलाज बदे दिल्ली, मुंबई और चेन्नई जैसन अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधा से लैस महानगरन की ओर रुख नहीं करे के पड़ी। गोरखपुर के बांसगांव से विधायक और सिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर विमलेश पासवान के पहल पर सिटी हॉस्पिटल का टीम चिकित्सकन का ऐसन टीम तैयार कैले हवे जवन कौनहू हालत में कैंसर पीड़ित मरीजन के बेहतर इलाज देवे के साथे उनकर ऑपरेशनों करी। यूपी में ओरल कैंसर के मामला ढेर भइले के नाते 4 साल पहले यहाँ आवे वाले फोर्टिस और मेदांता के चिकित्सकन का टीम एक साथे जोड़ के सिनर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर केयर एंड रिसर्च का स्थापना कैल गई हो। डॉक्टर ए.के. मल बतौले कि अब गोरखपुर और लग्गे के कैंसर पीड़ित मरीजन के बहरे नहीं जाए के पड़ी, उन्हें यहीं पर बढ़िया इलाज का सुविधा मिल जाई। गोरखपुर के लिए कैंसर हॉस्पिटल एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं ये पहली बार होने जा रहा है। इससे पहले भी जैसे हनुमान प्रसाद पोद्दार भी कैंसर हॉस्पिटल काम कर रहा है, लेकिन ऑन्को सर्जरी, गायनी ऑन्को, हेड एंड नेक कैंसर के सर्जन और मेनली जो ऑन्को मेडिसिन है, जो कीमोथेरेपी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, उनके साथ हम लोगों ने ये सिनर्जी इंस्टीट्यूट लॉन्च किया है
जो गोरखपुर के लिए एक ही छत के नीचे कैंसर की समस्त सुविधाओं के साथ पहला इंस्टीट्यूट रहेगा। गोरखपुर जिला के तिवारीपुर थाना क्षेत्र में डोमिनगढ़ ग्राम सभा में 5000 लोगों के आबादी वाले गांव के शुद्ध पानी के आपूर्ति बदे बरिस 2019 और 20 में बनावल गई पानी के टंकी का बाउंड्री पहले ही बरसात में ढह गई। बाउंड्री गिरने के बाद एके बनावे वाला ठेकेदार फरार हो गई। गांव में पाइपलाइन बिछावे का काम चली रहा हो। ऐसने में ग्रामीण आरोप लगवले हमें कि पानी का टंकी जहां बने के चाहिए वहां पर नहीं बन के दूसरे गलत जगह पर बनावल गई हो और पूरे गांव में बिछावल जा रहा पाइपलाइन के कारों में अनियमितता फरार ठेकेदार की ओर से बरतल जा रहा हवे। यहाँ का जो यह जल निगम से पानी की टंकी या सप्लाई के लिए बना है, यह टंकी असल में बनना चाहिए जहाँ जलमग्न की ज़मीन हो, जहाँ ऊंचे स्थान पर बनना चाहिए, लेकिन ग्राम प्रधान ने ऐसे जगह गड्ढे में लाकर बनवा दिया और इसमें घटिया माल लगवा दिए सब कि बाउंड्री अभी पानी का सप्लाई हुआ ही नहीं कि उसके पहले बाउंड्री ढह गई। गांव के नवनिर्वाचित प्रधान अवनीश कुमार यादव बतावले कि दीवार गिरले के बदवे से ठेकेदार फरार हवे। इस संबंध में हमनी के जिलाधिकारी से शिकायत करी। पहले बरसात में ही इतना घटिया मटेरियल लगा दिए ये कि बाउंड्री सारी गिर गई और ठेकेदार गायब हो गए, मोबाइल स्विच ऑफ है उनका। चौरी चौरा सरदार नगर में स्थित सरैया चीनी मिल के बंद भइले से यहाँ के स्थानीय श्रमिक और गन्ना किसान परेशान हवे। गन्ना किसानन और श्रमिकन के समस्या के निराकरण बदे स्थानीय तहसील प्रशासनों कई साल से सरैया चीनी मिल का नीलामी करे चाहेला, बाकिर हर बेर नीलामीकर्ता प्रशासन की ओर से धनराशि दिहले में विफल हो जाले, जेकरे नाते यहाँ के लोगिन में बेरोजगारी बढ़ी रहा हो। यही मामला के लेके आज समाजवादी पार्टी के नेता काली शंकर सैकड़ों किसानों के साथ चौरी चौरा तहसील पहुँच के जिम्मेवारन के अल्टीमेटम देत ज्ञापन दिहले कि जो 7 दिन में कोनो फैसला नहीं भइल त उग्र आंदोलन हुई। आपके बता दें कि 80-90 के दशक में सरैया चीनी मिल के यूपी के चीनी का कटोरा कहल जात रहे। यहाँ के किसान अपने खेत में गन्ना का बुआई कई के नकद फायदा पावत रहे। चीनी मिल से लाखों परिवारन का भरण पोषण होत रहे और चीनी मिल चौरी चौरा के लोगिन खातिर लाइफलाइन रहे। 1990 के दशक में सरैया चीनी मिल के कर्मचारी प्रबंधन और गन्ना किसानन के बीच आपसी सामंजस्य में दरार पड़ गई, जैसे कुछ साल बदवे सरैया चीनी मिल करीब 30 महीना खातिर बंद हो गई। सरैया चीनी मिल 2012 में बंद भइल, तब से आज तक ले सरैया चीनी मिल बंद न हो। आज मजबूरी में हम लोग को आकर के आज यहाँ पे अल्टीमेटम दिया है एसडीएम को कि अगर 7 दिन के अंदर आपने प्रक्रिया स्टार्ट नहीं कराई नीलामी की और वहाँ जो लोग ऐसो आराम कर रहे हैं कोठी में उसको सील नहीं किया और अपने कस्टडी में नहीं लिया और पार्ट में इसकी नीलामी करके किसानों का पैसा भुगतान नहीं किया गया, अगर नीलामी नहीं हो पा रही है, दिक्कत हो रही है, तो कम से कम सरकार के लगे इतना फंड है कि वह खुद इसको अपने वहाँ अधिकृत करके किसानों को पैसा दे दे, मजदूरों को पैसा दे दे, कर्मचारियों को पैसा दे दे। दी कमिश्नर्स कोर्ट बार एसोसिएशन गोरखपुर के तत्वावधान में नवागत मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी के कार्यभार संभालने के मौका पर आयुक्त सभागार में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सम्मान समारोह में दी कमिश्नर्स कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष शैलेश कुमार मिश्र, कमिश्नर रवि कुमार एनजी के फूल का गुलदस्ता दे के स्वागत कार्यक्रम का शुरुआत कैले। एक साथ ही और पदाधिकारी लोग कमिश्नर के गुलदस्ता दे के उनका स्वागत कैले। दी कमिश्नर्स कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष शैलेश कुमार मिश्र मीडिया से बतियावत कहले कि हमरे एसोसिएशन का परंपरा रहल हवे कि गोरखपुर में जे भी नया कमिश्नर आवेले उनकर हम और हमरे पदाधिकारियों की ओर से स्वागत कइल जाला। हमारे यहाँ की ये बहुत पुरानी परंपरा है, कोई भी कमिश्नर आता है तो हम लोग पहले उनको सम्मानित करके तभी कोई कार्य प्रारंभ करते हैं। देवरिया जनपद के सुभाष चौक पर सड़क जाम कई के धरना दे रहल आधा दर्जन मेहरारून से पुलिस उलझ गई और दोनों में जम के झड़प हो गई। झड़प के बाद पुलिस मेहरारून के थाना ले गई। आपके बता दें कि मेहरारून के गुस्सा एक कदर रहे कि आधा दर्जन मेहरारू दर्जन भर महिला पुलिसकर्मियन पर भारी पड़त रहलीन। आखिर में महिला पुलिसकर्मी बैकफुट पर आ गईलीन। पुरहर पुलिस बल के पहुँचले पर मेहरारून के काबू में कैल गई। राम गुलाम टोला मोहल्ला के विजय मदेसिया, सुभाष मदेसिया दोनों पड़ोसी हुए। दोनों में पानी के पाइप के लेके कई साल से विवाद होत रहल बाटे। पहले ही दोनों पक्षन पर मुकदमा दर्ज भइल हवे।
विजय मदेसिया के पत्नी का आरोप हवे कि ओकरे पड़ोसी सुभाष मदेसिया के साथे विवाद हो, आए दिन मारपीट करेला और पुलिस कौनो कार्यवाही नहीं करत बाटे। शिकायत कैले पर उल्टा हम ही के प्रताड़ित करेला। पड़ोसी सुभाष मदेसिया, उसका भाई संतोष मदेसिया, उसके घर में सवांग जाते हैं सर। मेरे घर के वहदे में पाइप गिराया है सर बाथरूम का। मैं कही भैया मेरा पानी गिरा, थोड़ा अपने वहदे में कर दो। बोला कि नहीं होगा। हम बोले ठीक है भैया। 2-4 बिरादरियों को मैं बुलाई सर, तो 2-4 लोग आए। उसके बाद से कहा ठीक है 1 हफ्ते बाद निकल जाएगा। उसी दिन मेरे परिवार में अटैक कर दिया, मेरे 5 परिवार को मार के लहूलुहान कर दिया। उसी दिन मैं उसी लहूलुहान में मैं कोतवाली सर आई। कोतवाली में मुझे 2 दिन तक कोतवाल बैठाया रहा। बोला कि ऐसा बिना पैसे का कोई काम नहीं होता, पैसा लेके आ, स्वर्स लेके आ, नहीं तो मैं तुम्हारे पति को बंद कर। मेरे पति को बंद करके सर बहुत मारा। विपिन मलिक और राजू सिंह ने मारा। मैं पैसा नहीं दे पाई। गोरखपुर जिला के दक्षिणांचल क्षेत्र खजने के झुडिया ग्राम सभा निवासी पूर्व सांसद संत कबीर नगर शरद त्रिपाठी के शव यात्रा निकालल गई। खजनी होत अयोध्या बदे भारी जन सैलाब के बीच शव यात्रा निकलल। अयोध्या में रामघाट पर अंतिम संस्कार कर दिहल गई। अंतिम संस्कार के घड़ी में भाजपा का बढ़हन नेता के लेके सांसद और विधायक शामिल रहे। वहाँ के देवरिया के सांसद रमापति राम त्रिपाठी का बड़का लड़का रहनी। बीतल हफ्ता के आज के अंक में बस इतने। अगले हफ्ता आपसे फिर मुलाकात हुई, तब तक हमें दी इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।